और अब बात देश में भ्रष्टाचारियों और देश विरोधियों के खिलाफ जारी जांच एजेंसियों की छापेमारी की। कल देश भर में करीब 100 जगहों पर आईटी और सीबीआई ने छापेमारी की, तो आज एनआईए और आईटी की छापेमारी जारी है। आज बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए बिहार के 6 शहरों में छापेमारी कर रही है, तो आईटी राजनीतिक फंडिंग और टैक्स चोरी के मामले में मुंबई और जयपुर में छापेमारी कर रही है। सबसे पहले बात बिहार के फुलवारी शरीफ में छापेमारी की। तो लगातार अब देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार एक्टिव हैं। कल भी 100 ठिकानों पर आईटी की रेड और साथ ही कोलकाता की बात करें तो सीबीआई के छापे, और अब एनआईए की भी बिहार के 6 शहरों में 13 ठिकानों पर एनआईए की रेड। टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला जिस पर एनआईए ने ये बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें पटना, दरभंगा, अररिया, छपरा, जिसमें एनआईए की ये रेड है। फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए की ये कार्रवाई। पीएफआई के एक्टिव मेंबर परवेज आलम से पूछताछ एनआईए कर रही है। तो फुलवारी शरीफ का ये पूरा मामला और अब पीएफआई से कनेक्शन का पूरा मामला, और अब आपको बता दें कि एनआईए की छापेमारी जिसमें छपरा, अररिया, औरंगाबाद, इन शहरों में यानी कि बिहार के प्रमुख शहरों में ये छापेमारी चल रही है। कई ठिकानों पर 6 शहरों में 13 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, और ये एनआईए की छापेमारी बिहार में है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल भी आईटी ने 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा सीबीआई भी लगातार एक्टिव है, और पिछले कुछ दिनों से आप ईडी का नाम भी लगातार सुर्खियों में सुनते आ रहे होंगे। तो अब पटना में एनआईए का छापा, और आपको बता दें कि 2 राज्यों में आईटी का छापा जो कि आज भी जारी है। और बिहार के 6 शहरों में 13 ठिकाने टेरर फंडिंग पर एनआईए का यह बड़ा एक्शन। पटना, दरभंगा, अररिया, छपरा, बिहार के 6 शहर जिसमें 13 ठिकानों पर एनआईए की यह रेड, पीएफआई से कनेक्शन, इसके पूरे मामले में यह छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग पर एनआईए की छापेमारी है। बिहार के 6 शहर हैं जिनमें 13 ठिकाने। फुलवारी शरीफ पूरा मामला, और जिस पूरे मामले में एनआईए की कार्रवाई, जो प्रमुख है परवेज आलम एक्टिव मेंबर, उससे भी एनआईए की पूछताछ। पीएफआई के एक्टिव मेंबर से एनआईए की पूछताछ जारी है। टेरर मॉडल को लेकर आज एनआईए ने पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े उन 26 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जिनके नाम का एफआईआर पटना के फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया था और जांच अब एनआईए कर रही है। आपको बता दें कि आज सुबह से पटना के फुलवारी शरीफ में, गोनपुरा में, छपरा में, मुजफ्फरपुर और अररिया में लगातार छापेमारी चल रही है। उन लोगों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है जिनके नाम का एफआईआर दर्ज हुआ था, और ये लोग पीएफआई से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इससे पहले भी एनआईए ने एक बार छापेमारी की थी। इनके 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें जो इसके अतर परवेज से लेके जो अताउल्ला थे उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी अभी भी चल रही है, और लगातार इस छापेमारी के दौरान इलाके में उनके साथ एनआईए की टीम के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और पूरे इलाके में चाक चौबंद करके छापेमारी की जा रही है। क्योंकि पिछली बार जो छापेमारी हुई थी उस दौरान एनआईए की टीम पर कई जगहों पे विरोध का सामना करना पड़ा था। इस वजह से इस बार पूरी तैयारी के साथ एनआईए आज सुबह से ही छापेमारी कर रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो पीएफआई के एक्टिव मेंबर परवेज आलम से पूछताछ मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ, बिहार के 6 शहर और 13 ठिकानों पर एनआईए की रेड। देखिए, बिल्कुल एक अपडेट और कर दें आपको कि 6 शहर में अब जो छापेमारी की कार्रवाई है वो करीब 2 दर्जन जगहों पे छापेमारी चल रही है, और इसमें पटना के फुलवारी शरीफ में करीब 3 ठिकाने हैं। इसके अलावा छपरा, मुजफ्फरपुर, अररिया में, दरभंगा में यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और ये तमाम उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जिनके नाम का एफआईआर पटना के फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11 जुलाई को पटना आए थे, उनके जाने के बाद जो उस दौरान जो पीएफआई का नेटवर्क सामने आया था, उस नेटवर्क से जुड़े मामले को सबसे पहले पटना पुलिस ने उजागर किया था, और बाद में इस मामले की जांच एनआईए को दे दी गई थी। एनआईए उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पे छापेमारी कर रही है, और बताया जा रहा है कि इस पूरे नेक्सस में जो इससे पहले भी एनआईए ने छापेमारी की थी, उस दौरान जो जानकारियां मिली थी उससे ये सामने आया था कि पीएफआई और एसडीपीआई को बिहार में अपनी जड़े जमाने में काफ़ी राजनीतिक संरक्षण भी मिला था, और कई वैसे लोग थे जो पहले चुनाव भी लड़ चुके थे और फिलहाल पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हुए थे। और ये भी सामने आया था किस तरीके से पीएफआई ने एसडीपीआई के नाम के जरिए पूरे बिहार में अपना नेटवर्क बनाया था और हजारों लोगों को उसमें जोड़ा था, और इसका इरादा था कि किस तरीके से वो पूरे जो अपना जो नेक्सस है उसे तैयार करे। उसके रिलेटेड काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए थे। तो आज पीएफआई की जो आज जो एनआईए ने छापेमारी की है वो पीएफआई और सिमी से जुड़े उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है
रही है, जो इस पूरे नेटवर्क में जुड़े हुए थे और उस नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। फिलहाल इस मामले में अभी 6 लोग अभी गिरफ्तार हैं जो जेल में हैं, जिसमें अतहर परवेज जो पूरा संरक्षण जो पूरा नेटवर्क चल रहा था उसका जो साजिश करता था वो था। इसके अलावा जलालुद्दीन जिसके मकान में ये पूरा सेंटर चल रहा था, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है झारखंड पुलिस का। ये सारे नेटवर्क को तलाशने के बाद एनआईए की ये कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए इसमें पाकिस्तान से के आईएसआई का भी लिंक सामने आया था। इसके अलावा जब एनआईए ने एक और रेड की थी मोतिहारी के ढाका में, वहां पे एक मौलाना की गिरफ्तारी हुई थी जो मदरसे में रह के ये इस टेरर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ था, टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ था। तो लगातार उन लोगों की भी दबिश दी जा रही है, क्योंकि जिन 26 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए थे उनमें कई वैसे लोग हैं जो पटना में बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं और एक खास समुदाय से आते हैं, और लेकिन वो लोग भी पीएफआई के साथ होने वाले इन मीटिंग में शामिल होते थे और इनके नाम भी बाकायदा इस एफआईआर में दर्ज थे। और आज जो 2 लोग हैं जिनके ठिकाने पे छापेमारी है वो इससे जुड़े हुए हैं। देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें जो फुलवारी शरीफ में इम्तियाज अहमद के यहाँ छापेमारी चल रही है, महबूब आलम के यहाँ छापेमारी चल रही है, खलीकुल जमा जो गोनपुरा के रहने उनके यहाँ छापेमारी चल रही है, और मोहम्मद अमीन आलम ये भी गोनपुरा के इनके छापेमारी चल रही है। जबकि मुजफ्फरपुर के मजहर उल इस्लाम उर्फ मजहर इमाम, छपरा के रहने वाले परवेज आलम उर्फ अरशद अली और एहसान परवेज उर्फ अहसन शान जो इंजीनियर है, दुबई से लौटा हुआ था और अरिया में रहता था, इसके यहाँ चल रही है। जबकि दरभंगा में 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें एक नुरुद्दीन जंगी भी है जो चाहूंगी आपको इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई और जयपुर में भी आईटी की छापेमारी। मुंबई में टैक्स चोरी, पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक फंडिंग के मामले में ये रेड। मुंबई के सायन बोरीवली इलाके में भी आईटी का ये छापा। तो एक तरफ बिहार में एनआईए का एक्शन, तो वहीं मुंबई और जयपुर की बात करें मिड डे मील का घोटाला, जो कि जयपुर से जो कि राजस्थान से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका कनेक्शन कई राज्यों में मिला था। और अब मुंबई में इस मामले में भी मुंबई और राजस्थान के जयपुर में आईटी की ये छापेमारी, मुंबई में टैक्स चोरी, राजनीतिक फंडिंग इस पूरे मामले में, और साथ ही मिड डे मील घोटाला मामले में भी ये रेड जारी है। विनोद जगदाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं और भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, मुंबई के सायन बोरीवली इलाके में आईटी का ये छापा, और कल भी आईटी की ये रेड महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो वहां पर चली थी। जब रेड हुई दूसरे राज्य में, तब एक घड़ी की दुकान तक जब ये छापेमारी पहुंची तो उस घड़ी की दुकान तक वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर पाई गई, और जिसके बाद आईटी ने वहां पर कार्रवाई की और उसी बिना पर एक जानकारी यहाँ पर मिली, जिसके बाद मुंबई में ये रेड की खबर अब सामने आई है। आज सुबह जब इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंची और वहां पर उन्होंने पाया कि एक झुग्गी बस्ती में, तो वह सीट के एक झोपड़े में एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पर रजिस्टर की गई है, और उन्होंने पिछले 3 साल में करीब 100 करोड़ रुपए का चंदा वहां पर इकट्ठा किया है। और वहां पर तो अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई दूसरा ही व्यक्ति वहां पर सामने आया, और जब पार्टी के एक व्यक्ति को वहां पर बुलाया गया तब इसका खुलासा ये हुआ है। और फिलहाल वहां पर जो एजेंसी ने रेड की है उससे वहां पर कई डॉक्यूमेंट ऐसे वहां पर इकट्ठा किए और वो ऑफिस लेकर गए हैं। ये पूरा मामला अगर मैं आपको बात बताऊं कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर की गई है जो नाम की रजिस्टर की जाती है, जो इलेक्शन के नाम पर जो फंड आता है वो फंड वहां पर वो लेती है और दूसरे रास्ते से उसे कुछ कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज लेकर वो पैसे बाहर भेजे जाते हैं। और इसी कनेक्शन में देश भर में ये रेड चल रही है। अब ये खबर आई है कि आज सायन में सुबह रेड वहां पर हुई है, इसकी पुख्ता जानकारी भी हाथ लगी है, लेकिन बोरीवली की रेड के बारे में अब तक यहाँ पर कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन मुंबई के सायन में यहाँ ये छापेमारी हुई है, महज एक झोपड़े के अंदर। यानी कि और भी बहुत सारे कनेक्शन सामने आ सकते हैं। विनोद, में केजे श्रीवास्तव जो कि जयपुर से हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख करना चाहूंगी। केजे श्रीवास्तव, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, मिड डे मील घोटाला, उस मामले में भी लगातार आईटी की रेड, जिसके तार कई जगहों से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के जो गृह राज्य मंत्री अशोक गहलोत सरकार में राजेंद्र यादव, उनके घर ठिकानों पर पिछले 24 घंटे से लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी छापे की इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। 100 गाड़ियों का उपयोग किया गया है, क्योंकि राजस्थान के गृह मंत्री है, राजस्थान की पुलिस उनके अंडर में आती है, अधिकारी उनके अंडर में आते हैं। ऐसे में सीआरपीएफ पुलिस की सहायता ली गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास एक पैतृक उनकी एक फैक्ट्री चलती थी जहां पे पैकेजिंग का काम होता था, लेकिन उसी पैकेजिंग कंपनी की आड़ में मिड डे मील की चीजें होती है, उसके पैकिंग में एक बड़ा घपला किया गया। इस तरह के आरोप सामने आए। जब इनके लगातार 24 घंटे से जो अब छापे की कार्रवाई हुई है, उस दौरान ज्वेलर
क्योंकि एक साथ जयपुर में 7 जगह पे छापे की कार्रवाई हुई है और इसके अलावा मंत्री राजेंद्र यादव का एक घर उत्तराखंड में भी है, जहां उनके भाई बिजनेस भी संभालते हैं और परिवार के लोग भी रहते हैं। वहां पर भी छापे की कार्रवाई एक साथ शुरू हुई थी। तो इन दोनों ही जगह पर राजेंद्र यादव के खिलाफ उनके घर और ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स के अधिकारी अब ज्वेलरी जो उनके घर से मिली है, बैंक लॉकर से मिली है, उसे तुलवाने के लिए अब तराजू उन्होंने मंगवा लिया है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, और उसके आधार पर पता लगाएंगे कि इनका वजन कितना है। इसके अलावा जिन जिन कंपनियों ने या लोगों ने इनकी कंपनी से पैकेजिंग मटेरियल खरीदा है, उन लोगों के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। यानी कि रिश्तेदारों के साथ साथ खुद मंत्री के घर और जो फैक्ट्री है वहां पर, और उनसे जुड़े तमाम लोगों के घर इनकम टैक्स की दबिश पिछले 24 घंटे से चल रही है। और अब इसके शाम तक कुछ न कुछ एक बड़ा डिटेल निकल कर आने की संभावना कि किस तरह के दस्तावेज मिले, कितनी आभूषण मिले और किस तरह का क्या इलेक्शन का कोई फंडिंग का भी मामला इनसे जुड़ा है। लेकिन इतना तो तय है कि बच्चों का निवाला यानी कि मिड डे मील की पैकेजिंग में घपले से की कार्रवाई को लेकर ये पूरा छापे की कार्रवाई चल रही है। कई शहरों में गाजगिरी है, आईटी, एनआईए, तमाम आरोपों का खंडन बिल्कुल। लोकल सीबीआई की भी गाजगिरी थी, कोलकाता में छापेमारी हुई थी। प्रशांत देव का रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरह एक्टिव हैं, कई शहर इसकी चपेट में आ रहे हैं, कई जगह छापेमारी। दिल्ली का क्या हाल? देखिए, कल जो छापेमारी इनकम टैक्स की हुई थी उसमें दिल्ली भी शामिल था, यानी कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और इन तमाम जगहों पे इनकम टैक्स ने छापेमारी की। नेशन वाइड छापेमारी थी। हाल के दिनों में इतनी बड़ी छापेमारी आयकर विभाग ने नहीं की। आप अभी इसको सीबीआई को जो अलग कर दीजिए, एनआईए को अलग कर दीजिए। जो बात जो जानकारी निकल के आई है वो ये है कि राजनीतिक चंदे को लेकर के ये छापेमारी इनकम टैक्स की हुई है। बहुत बड़ी छापेमारी है जो आज भी कंटिन्यूड है कुछ स्टेट्स में। अब उसकी वजह ये मानी जा रही है कि इसके पहले चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरी एजेंसियों को कि किस तरीके से छोटे राजनीतिक दल जो बहुत ही छोटे हैं, जिनको बहुत कोई लोग जानता भी नहीं है, वहां पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। तो और उसमें टैक्स की चोरी का मामला है। वो कहीं रजिस्टर्ड है, कहीं अनरजिस्टर्ड है, कहीं मान्यता प्राप्त है, कहीं मान्यता प्राप्त नहीं है। तो पहली रिपोर्ट में चुनाव आयोग को गड़बड़ी थी, चुनाव आयोग ने ये शिकायत दी। उसके बाद ये मैसिव रेड्स की गई और उसमें ये जानकारी निकल के आई है कि बड़े पैमाने पर ये पैसे इकट्ठे हो रहे थे। अब ये एक तो मामला हुआ टैक्स चोरी का, लेकिन ये पैसे किसके लिए इकट्ठे हो रहे थे, ये अब आगे जब जांच बढ़ेगी तो और बड़े बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। क्या किसी बड़े राजनेताओं, राजनीतिक दलों के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे थे जो आने वाले चुनाव में खर्च होते या खर्च करने थे? क्या इसका मकसद था? क्योंकि किसी भी रेट के पीछे एक मकसद। चलिए, अब ये वक्त बताएगा कि ये जो फंडिंग थी, राजनीतिक पार्टियों के लिए फंडिंग थी जो चुनाव आयोग ने बताया, अब ये किन दलों के लिए थी, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।